हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा यूनिट 4 मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज। लाइट, लर्निंग आउटकम्स। व्हाट इज लाइट? सोर्सेज ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, शैडो। हाय फ्रेंड्स, कैन यू सी एनीथिंग व्हेन यू एंटर अ डार्क रूम? नो. The moment you switch on the bulb or the tube, you can see everything. Can you read a book with lights off? No. This is because we need light to see things. Let us know about light. बच्चों, क्या आप अंधेरे में डार्क रूम में एंटर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब भी आप ट्यूबलाइट या बल्ब को ऑन करेंगे तभी आपको कमरे में कुछ दिखाई देगा। क्या आप लाइट्स ऑफ में बुक्स को रीड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। बिना लाइट के आप कुछ देख ही नहीं सकते। तो चलिए आज हम लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज लाइट? We have a very simple idea about light. The world is either light or dark and we can change from one to other just by flicking a switch on the wall. But soon we will learn that light is more complex than this. बच्चों, हमारे पास में एक सिंपल आइडिया है लाइट के बारे में, जो कि है वर्ल्ड या तो लाइट है या फिर डार्क है, यानी वो चेंज होता रहता है। स्विच के फ्लिकिंग के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। एक्चुअली लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट हमें हेल्प करता है हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए, और लाइट एक एनर्जी है। सोर्सेज ऑफ लाइट, anything that gives out light and helps us to see in a source of light. The sun is a source of light during the day. It is a natural source of light. What else can be a natural source of light? बच्चों, हमारा जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है वो है सन, क्योंकि सन ही हमें दिन में दिखाता है, रोशनी देता है, बताता है कि हमारे आसपास क्या है क्या नहीं है, और क्या हो सकता है सन के अलावा सोर्स ऑफ लाइट। We need a man-made source of light to see in the dark. Here are some of man-made sources of light. They help us to see in the dark. बच्चों, लेकिन जब डार्क हो जाता है, यानी रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, या किसी रूम में डार्क है, तो हमें क्या चाहिए? हमें वहाँ पर लाइट चाहिए, ये देखने के लिए कि उस कमरे में या उस डार्कनेस में क्या है। यहाँ पर कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, जो कि है टॉर्च, बल्ब, CFL बल्ब, LED बल्ब, केरोसिन लैम्प और टेबल लैम्प। The objects that give light are called luminous object. Objects that do not give light are called non-luminous object. Paper, table, kite and bed are examples of objects that do not give light. बच्चों, वो सोर्सेज जो लाइट देती है उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट मौजूद नहीं कराती उसे नॉन ल्यूमिनस प्रोजेक्ट कहा जाता है। जैसे पेपर, टेबल, काइट, बेड, ये सभी लाइट नहीं देती। When light falls on any object, we can see it. We see non-luminous object only when lights fall on them. बच्चों, जब लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तभी हम उसे देख सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, when you switch on a light bulb you see it light up at once. Actually it takes a very little time to reach up to your eyes. This time is so little that you cannot measure it. It is even less than 100 millionth of a second. Light travels in straight line as thin beams of light called rays. Shadow. Have you ever noticed a dark patch on the ground when you stand outside in the sun or under a street light? कभी आपने डार्क पैच ग्राउंड में नोटिस किया है जब आप सन के या स्ट्रीट में आप खड़े हो? The dark patch is your shadow. Shadows are formed when an object blocks the path of light from the sun, bulb, candle, etc. बच्चों, वो जो डार्क ऑब्जेक्ट जब आप सन के डायरेक्ट में खड़े होते हैं तो जो डार्क ऑब्जेक्ट आपको दिखता है वो होता है आपका खुद का शेडो। Sometimes shadows are smaller and sometimes they are bigger than the actual size. A shadow is always formed on the opposite side of the light. बच्चों, समटाइम्स कभी कभी जो शेडोज होते हैं उनका साइज छोटा होता है और कभी कभी उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। फैक्ट पर आते हैं। इवन दो लाइट ट्रैवल एट एन इनक्रेडिबल स्पीड, इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स फॉर लाइट फ्रॉम द सन टू रीच अस ऑन द अर्थ। क्या आप जानते हैं कि लाइट ट्रैवल का जो स्पीड है वो इनक्रेडिबल है, यानी पलक झपकते ही आपको उसका स्पीड पता नहीं चलेगा, लेकिन सन से अर्थ तक आने में लाइट को लगभग 8 मिनट लगते हैं। अब आते हैं मोरल लर्न पर। नेवर सी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन, इट मे हार्म योर आइज। कभी भी सन को डायरेक्ट खुली आंखों से ना देखें, आपकी आंखें उससे खराब हो सकती है। आगे बढ़ते हैं।
We need light to see things. The sun is a natural source of light. Bulb, tube lights, street lamps are man-made sources of light. Light travels in a straight line. When the source of light is blocked by any object, it casts a shadow on the opposite side. The objects that give light are called luminous objects. Objects that do not give light are called non-luminous objects. अब आते हैं tickle your brain पर. Write T for true statements and F for the false one. Light is not necessary to see things. False. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Match the following. Torch, man-made source of light. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Fill in the blanks with hints. Dash helps us to see things. क्या? Light. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Write 2 examples for each of the following. बच्चों इसके बारे में अभी हमने चैप्टर में डिस्कस किया है. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Take the correct answer. As shadow is formed when. कब होता है? The path of light is blocked by object. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. स्किल बेस्ड एक्टिविटीज. ब्रेन बॉगर हॉट्स. Tanya wished to read her book under a bright light, so she kept a lamp behind her, but she could not read the book properly as her shadow was falling on the book. Suggest where she should keep the lamp and why. बच्चों तानिया को पढ़ाई करनी थी ब्राइट लाइट के अंडर, तो उसने क्या किया, लैम्प को जलाया और अपने पीछे रख लिया. लेकिन अभी भी वो कुछ नहीं पढ़ पा रही क्योंकि उसका खुद का शेडो जो है वो बुक के ऊपर पड़ रहा है. तो आप बताइए कि तानिया को वो लैम्प उठाकर कहाँ रखना चाहिए और क्यों. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. अब आते हैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट पर. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ 5 ल्यूमिनस एंड 5 नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. पेस्ट देम ऑन अ चार्ट. बच्चों आपको 5 ल्यूमिनस और 5 नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है और उसे अपने चार्ट पेपर पर पेस्ट करना है. प्रोजेक्ट टाइम. टेक सम शुगर क्यूब्स. कीप देम असाइड अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग. गो टू अ वेरी डार्क रूम. Stay there for at least 5 minutes. Crush the sugar cubes with a rolling pin. What do you observe? बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.